नमस्कार, मैं नीलम त्यागी हूँ, भारतीय किसान आंदोलन की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। और आज का जो दिन है वो मातृशक्ति को, महिलाओं को समर्पित है, किसान महिलाओं को। तो आज सारी जितनी भी मेरी किसान बहनें हैं सभी यहाँ पर हमारे साथ हैं और हमने जय किसान जय जवान के नारे के द्वारा दिए जलाकर हमने इस सरकार को चेताने की कोशिश की है कि भैया जाग जाओ, आप समझो इस देश में किसान की और जवान की क्या अहमियत है। वही पालनहार है, वही तारणहार है। और तीसरी महिला शक्ति जो जन्मदात्री है, जो पालन करती है, जो माँ भी है, जो बहन भी है, जो बेटी भी है, आज वो सभी अपना घर परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर हम सभी लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। तो किस लिए डटे हुए हैं? ताकि ये जो काला कानून है, देखिए हम सभी जानते हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, किसानों के परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं मेरी सारी बहनें, और सभी को जानकारी है कि ये जो हमारा काला कानून है किस तरह से ये हमें नुकसानदायक है, किस तरह से फिर से हमें गुलामी की जंजीरों में एक तरीके से जकड़ने वाला है। ये हमारे किसी से भी बात कर लीजिए, भाई साहब से बात कर लीजिए, अंकल जी से बात कर लीजिए, हर कोई ये जानता है। तो आज जो हमारे भारतीय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री कुलदीप त्यागी जी, उनके आह्वान पर आज मेरी पूरी महिला शक्ति की जो टीम है वो मेरे साथ है और सभी लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। और जब तक डटे रहेंगे, कब तक डटे रहेंगे भैया? जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, ताकि हमारी आवाज़ या इस रोशनी की जो चिंगारी है, जो ये रोशनी है, ये हमारी सरकार तक पहुँचे, उन्हें पता चले मेहनत किसान कर रहा है, रात दिन खेतों में काम कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। और आगे हालात अब बिगड़ने वाले हैं। जिस तरह के इन्होंने ये जो औद्योगिकरण करना ये चाह रहे हैं, ये जो जिस तरह का कमर्शियलाइजेशन चाह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जो एक मिनिमम रेट है वो तय हो और उसके बाद जो ये संशोधन चाहते हो संशोधन ना होकर पूरी तरह से रद्द हो, वो हमें चाहिए। हमें बीच में कि कोई भी दुकानदारी नहीं चाहिए। किसान जिसको चाहेगा अपनी फसल बेचेगा, जिस रेट पर चाहे उस रेट पर बेचेगा, ठीक है। रात दिन हम लोगों ने मेहनत की है
उस खेती से ही पल बढ़कर हम बड़े हुए हैं, आज यहाँ तक पहुँचे हैं और हर हाल में हम इस कानून को रद्द कराकर रहेंगे। ये हमारा प्रण है बहनों, वापस नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे भैया, किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। आम जनता को मेरा ये संदेश है कि रोटी सभी खा रहे हैं, ठीक है, रोटी कहाँ से आ रही है? किसान के पास से। किसान रात दिन सर्दी में, पाले में, गर्मी में रात दिन मेहनत कर रहा है, ट्रैक्टर ले रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, हल चला रहा है, उसके बाद हमारा पेट भर रहा है बाहर आकर। हम तो जाते हैं, यहाँ से लोग जाते हैं और मॉल से जाकर खरीद लेते हैं। तो मैं आम जनता, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सर्विसमैन है, जो भी लोग हैं, उनको ये समझाना चाहती हूँ कि वो आकर किसानों का पूरा सहयोग करें, पूरा समर्थन करें। जैसे हम लोगों का देखते हैं कि हमारा बिजनेस हमें अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, इसी तरह से किसान की भी पूरा अधिकार है उसको भी कि वो अपनी फसल को अपने रेट पर, अपने अनुसार जहां वो बेचना चाहे वहां वो बेच सके। देखिए, बाकी तो मैं इनके ऊपर ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगी क्योंकि सभी को पता है कि ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, किनको हम वापस करना चाहते हैं। हमें टोटल ये कहना है कि जो भी इन्होंने संशोधन किया है वो गलत है, हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें पूरी तरह से वो रद्द, हम पूरी तरह से उसे ठुकराते हैं, हमें वो रद्द चाहिए। मातृशक्ति, मातृ। मेरा नाम मनीषा चौधरी है, हाँ, और मैं जो है मेरठ से हूँ और यहीं पर फ़िलहाल यहीं रह रही हूँ गाज़ियाबाद में, और किसान परिवार से ही हूँ। और हम सब लोग तो किसान ही हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं किसान परिवारों से सभी। तो हमारा तो यही कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ जो है पुरुषों की नहीं है। हम अपने जो है उसको बताना चाहते हैं, जो है सुप्रीम कोर्ट को और अपनी जो है भारत की सरकार को, कि ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं है या ये किसानों की नहीं है। किसानी सिर्फ पुरुष ही नहीं करते, महिलाएं भी किसान हैं हमारे देश में। ये लड़ाई है भोजन की, हमारे खाने की, जो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा हमसे छीना जा रहा है। जो है ये मोदी सरकार हमसे उसी को छीनने की कोशिश कर रही है। ये सरकार चाह रही है कि इस अनाज को पूंजीपतियों की तिजोरियों में बंद करवा दिया जाए और जैसे वो चाहें, जिस मूल्य पे वो चाहें, उस मूल्य पे वे लोगों को फिर जो है अवेलेबल कराएं उस खाने को। तो वो चीज़ हम नहीं होने देंगे कहीं भी। इसीलिए हम कहीं ना कहीं इस आंदोलन में डटे हुए हैं पुरुषों के साथ, और कंधे से कंधा मिला के हम लोग लड़ रहे हैं पहले दिन से। और हम लोग वापस नहीं जाएंगे, घर हम तभी जाएंगे जब ये तीनों काले कानून वापस होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हमारा MSP, उस पर सरकार कानून बनाएगी, तभी हम लोगों की लड़ाई खत्म होगी। वरना तो ये लड़ाई जारी है, ये लड़ाई लंबी चलेगी हम लोगों की। बिल्कुल 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 ऐतिहासिक होगी, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस है और इसमें हर भारतीय की जो है वो बनता है, मतलब अधिकार है गणतंत्र दिवस में शामिल होने का। अब तक हम लोगों को ये अधिकार नहीं मिला था, लेकिन इस बार हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का कि ये काले कानूनों की वजह से हम लोगों को कम से कम जो है गणतंत्र दिवस में शामिल होने का मौका मिल रहा है। और हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सारे भाई, सारे जो इन्होंने जात पात में बांट दिया था ना, देश को जातियों में बांट दिया था, देश को जातियों में बांटते रहो और जो देश की जो संपदा है उसको पूंजीपतियों में जो है, पूंजीपतियों के उसमें जो है तिजोरियों में बंद करवाते रहो। इनका ये प्लान था, इनका ये षड्यंत्र था, और हमारे देश की भोली भाली जनता कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र में फंस गई। और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं हम दोबारा भी मोदी जी को सत्ता में जो है लेकर आए, जो है पूरी तरह वोट दिया। तो आज उसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। तभी तो 2 महीने से इतनी बारिश और इतनी ठंड में यहाँ बैठा हुआ है किसान, और सारी महिलाएं हमारी, जो इतनी बुजुर्ग महिलाएं हमारी माताएं, जिनको मतलब जो 80 साल 90 साल की हैं, जिनको घर में आराम से इस समय रहना चाहिए, वो यहाँ बॉर्डर पे डटी हुई हैं पहले दिन से। तो वही वाली बात है, तो हम लोग कैसे घर में बैठ सकते हैं? हमें तो जो है यहाँ आना ही पड़ेगा ना, और दिखाना पड़ेगा मोदी जी को कि महिला शक्ति में कितनी ताकत है। और कहीं ना कहीं ये सरकार उसी तरह से उखाड़ के फेंक देंगे जैसे और सरकारें उखाड़ी थी। इसी तरह से इस सरकार को भी ऐसे ही उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग, देखिएगा आप जी।